जय हिंद कैडेट्स, मैं डॉक्टर दिव्या पाराशर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी। आप सभी के लिए आज कॉमन सब्जेक्ट एनसीसी जो सीनियर डिवीजन एंड सीनियर विंग्स के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगा, इसके सिलेबस का डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एनसीसी में 3 ब्रांचेस होती हैं। आप सभी परिचित हैं इससे, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। स्कूल में और सीनियर डिवीजन मीन्स जब आप 12th पास करके आप किसी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में जब आप एडमिशन लेते हैं तब वो सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग कहलाता है। कुछ बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है काफी सालों तक कि सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग क्या है। बॉयज जब एनसीसी लेते हैं तो उनका जो डिपार्टमेंट होता है वो सीनियर डिवीजन कहलाता है और जो गर्ल्स होती हैं उनको वह जाती हैं सीनियर विंग्स में। तो आज मैं जूनियर की बात ना करके जो हमारे सीनियर कैडेट हैं यानी कि बी और सी सर्टिफिकेट की जो तैयारी करने वाले हैं या फिर जो डायरेक्टली 12th पास करने के बाद यानी कि स्कूली शिक्षा पास करने के बाद विश्वविद्यालय स्तर पर या यूनिवर्सिटी स्तर पर एनसीसी में उन्होंने प्रवेश लिया है, तो उनके लिए मैं आज सिलेबस पे डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें आपको मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि आपके जो सिलेबस हैं, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि मैडम हमने तो स्कूल्स में मैप रीडिंग में पढ़ा था, वेपन ट्रेनिंग पढ़ा था, वो क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, या डिजास्टर मैनेजमेंट अभी से हमें क्यों पढ़ा दिया, या फर्स्ट एड पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर हाइजीन एंड सैनिटेशन क्यों नहीं पढ़ा रहा। तो काफी सारे जो कैडेट्स हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूजन होने का कारण ये है कि वो कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। उनके पास एक प्रॉपर सिलेबस नहीं होता है। लेकिन आजकल ऐसा कुछ है नहीं। आप कई सारे YouTube चैनल्स पर जाएंगे तो वहां आपको आसानी से आपका सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये मेरे यूनिवर्सिटी के जो कैडेट हैं या और भी बच्चे हैं, मैं एक प्रयास कर रही हूँ कि आपको मेरे द्वारा एक पर्टिकुलर जो सिलेबस है वो बता दिया जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कॉमन सिलेबस फॉर सीनियर डिवीजन एंड सीनियर विंग। सबसे पहले एक बात नोट कर लीजिए, इसमें जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उनकी क्वांटिटी होगी 13। तो इसमें पहला जो आपका लेसन होगा, जो लेसन प्लान बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा एनसीसी जनरल पर। अभी एनसीसी जनरल क्या है आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं काफी सारी वीडियोस बनाऊंगी और हर एक वीडियो में आपको चैप्टराइजेशन बिल्कुल नोट्स बनवाऊंगी। तो एनसीसी जनरल क्या है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एनसीसी जनरल में आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल में कितने कितने क्लास यानी कितने कितने पीरियड में डिवाइड किया जाएगा। आप मुझे ये बताइए, जब आप छोटे थे तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता था? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। क्या आप जब यूकेजी में आए तब भी आपको ये पढ़ाया गया? क्या नहीं पढ़ाया गया। फिर आप फर्स्ट क्लास में आ गए, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया? नहीं पढ़ाया गया। यानी कि आपको जितने भी सारे जो प्राइमरी लेवल के क्लासेस थे वो कब हो गए आपके? प्ले ग्रुप में या नर्सरी में। यानी कि एनसीसी जनरल की जितनी भी क्लासेस होंगी यानी कि बेसिक ऑफ एनसीसी, इसे सारी क्लासेस यानी सारे पीरियड आपके कब हो जाएंगे? फर्स्ट ईयर में। यानी कि एनसीसी जनरल में ये है हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, इंसेंटिव ऑफ एनसीसी, जितनी भी बेसिक जो एनसीसी के बारे में होंगे वो सारी क्लासेस आपके फर्स्ट ईयर में लिए जाएंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके जो एनसीसी जनरल के क्लासेस होंगे वो होंगे 6। आपको मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं जो बहुत ही कॉमन है और आप कहोगे मैडम ये क्या बता रही हैं। एनसीसी जो होती है टोटल यदि देखा जाए जूनियर विंग से लेकर सीनियर विंग तक 5 साल की होती है। एनसीसी जो मैंने बताया आपको 5 साल की होती है। 5 साल कैसे? 2 साल जूनियर विंग के यानी कि जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग के, और 3 साल आपका सीनियर यानी कि आपका जो ए सर्टिफिकेट होगा वो आपको स्कूल में ही मिल जाएगा, और जो आपका बी और सी सर्टिफिकेट होगा वो आपको जब आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेंगे उसके दौरान आपको मिलेगा। अब आपका जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपका, आप ये मत सोचिए कि जब हम फर्स्ट ईयर में कॉलेज में प्रवेश करेंगे, यूनिवर्सिटी में प्रवेश करेंगे तब आपको फर्स्ट ईयर में ए सर्टिफिकेट मिलेगा। कई बच्चे यही बोलते हैं कि मैडम हमारा फर्स्ट ईयर में ए सर्टिफिकेट होगा, तो बिल्कुल नहीं। ए सर्टिफिकेट जो होता है वो जूनियर लेवल पे होता है, यानी कि आपका स्कूल में 9th 10th में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। और जब आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ये 3 साल में आपको बी और सी सर्टिफिकेट कंप्लीट करने पड़ते हैं। आपका ग्रेजुएशन जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता, क्योंकि उसमें आपको हम एनसीसी से परिचित कराते हैं कि एनसीसी है क्या, कैंप्स कितने प्रकार के होते हैं, वेपन ट्रेनिंग कैसे ली जाती है, ड्रिल कैसे की जाती है, बच्चा को दाएं मोड़ बाएं मोड़ आगे चल ये भी नहीं पता होता, क्योंकि हम क्या होते हैं कई सिविलियंस होते हैं। हर बच्चे ने एनसीसी जूनियर विंग या जूनियर डिवीजन में नहीं लिया होता,
तो फर्स्ट ईयर में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होता। जब आप सेकेंड ईयर में आ जाते हैं तब आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है, और जब आप फाइनल में आ जाते हैं, जब आपका थर्ड ईयर होता है, तब आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट का एग्जाम होता है। तो चलिए वापिस हम लौट के आते हैं अपने सिलेबस पे। हम बात कर रहे थे जो आपका फर्स्ट चैप्टराइजेशन होगा आपके सिलेबस का, जो कॉमन सिलेबस होगा वो होगा एनसीसी जनरल। अब एनसीसी जनरल में भी ये मान के चलिए जो आपका एक चैप्टर है, और या फिर अपन कह सकते हैं सॉरी ये यूनिट है। इस यूनिट में आपके कितने चैप्टर होंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो एनसीसी जनरल में फर्स्ट ईयर में आपके 6 पीरियड होंगे। नोट कर लीजिए, एनसीसी जनरल के फर्स्ट ईयर में आपके 6 पीरियड होंगे। सेकेंड ईयर और फाइनल में इनका कोई भी क्लास नहीं होगा। यानी कि जो एनसीसी में आप शुरुआत में ही समझ लेंगे कि एनसीसी का इतिहास क्या है, एनसीसी की स्थापना क्यों और कब की गई थी, एनसीसी के फायदे क्या हैं, यानी कि जब आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हो जाएंगे तो आपको इनसे कहां कहां लाभ मिल सकता है, कितना आपको रिजर्वेशन मिल सकता है, ये सब इंसेंटिव होता है। इंसेंटिव मीन्स एडवांटेज। तो इनका जो फर्स्ट ईयर में आपका 6 क्लासेस हो जाएंगे, यानी 6 पीरियड जाएंगे। सेकेंड ईयर में 0, थर्ड ईयर में 0, यानी कि टोटल इनका कितना काउंट हो गया, आपका कितना क्लास लगेगा पूरे तीनों सालों में, ओनली 6। मेरे हिसाब से 6 बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट आप नोट कर लीजिए नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आप सर्च मत कीजिएगा, इसका ट्रांसलेट नहीं कीजिएगा, मुझे आप बताइए कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है। और नेशनल इंटीग्रेशन के नाम से कैंप भी जाता है, जो बहुत दूर सुदूरवर्ती जो देश होते हैं या सॉरी राज्य होते हैं वहां भी जाता है। तो मुझे बताइएगा नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है आपकी लैंग्वेज में। आपको ये नहीं बताना कि कैंप क्या होते हैं, मुझे आप बताएंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है। तो चलिए नोट कर लीजिए, फर्स्ट ईयर में जो इनकी क्लासेस होंगे वो होंगे 5 और सेकेंड ईयर में होंगे 2, थर्ड ईयर में नहीं होंगे, यानी कि टोटल 7। तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम एनसीसी का देखा है तो अट्रैक्शन है, जिसके लिए हम एनसीसी के अंदर आते हैं, वो क्या है, ड्रिल, यानी कि मार्च पास्ट। कई बच्चे उनको परेड बोलते हैं, परेड जनरल सिविल, अरे आज परेड नहीं हुई, एक्चुअली वो परेड नहीं होती, वो होती है ड्रिल। तो ड्रिल के सबसे ज्यादा क्लासेस हैं, क्योंकि ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का बेसिक है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट ईयर में होगा 21, सेकेंड ईयर में 14 यानी कि 14, और फाइनल में होंगे 10 यानी कि 45। फाइनल में 10 इसलिए क्योंकि फाइनल तक आते आते आप पूरी तरह से ड्रिल सीख जाते हैं। नेक्स्ट है सबसे इंटरेस्टिंग एंड माय फेवरेट, वेपन ट्रेनिंग, यानी कि हथियारों को असेंबल और डिसेंबल करना। ठीक है, इसमें आप गोला बारूद से कुछ खेलने वाले नहीं है, या फिर आप सोचेंगे हमें टैंकर पर चढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें आपको सिर्फ राइफल्स दी जाएंगी, और राइफल्स भी कैसे दी जाएंगी, सबसे पहले आपको दी जाएगी .22 डिलक्स राइफल, जो सबसे बेसिक राइफल होती है। उसके बाद स्पोर्टी राइफल, देन SLR, सेल्फ लोडिंग राइफल। ओके, जो बीएसएफ वाले जिनसे परेड करते हैं वो होती है सेल्फ लोडिंग राइफल, यानी कि SLR। लेकिन आपको प्राइमरी लेवल पर हम सिर्फ .22 डिलक्स राइफल को असेंबल और डिसेंबल करना सिखाएंगे। असेंबल डिसेंबल करना, आप सोचें कि बस वेपन हाथ में लिया और फायरिंग कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको फायरिंग तो हम सिखाएंगे ही सिखाएंगे, उसके बाद हम आपको ये भी सिखाएंगे कि शूटिंग पर आपको अपना टारगेट को फोकस कैसे करना है, और उसको असेंबल और डिसेंबल करना। असेंबल यानी क्या होता है और डिसेंबल करना यानी क्या होता है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। यानी कि किसी भी हथियार को तोड़ना और तोड़ने के बाद वापस उसको वैसा का वैसा सेट कर देना, क्योंकि यदि कभी आपके हथियार में खराबी आ जाती है तो आप क्या करेंगे, उसको खोलेंगे, उसको खोलने के बाद उसको वापस सही करेंगे। ये एक अच्छे कैडेट की, एक अच्छे जवान की पहचान होती है। तो इसलिए आपको किसी भी राइफल को खोलना और बंद करना, जो आप चला रहे हैं, किसी दूसरे की नहीं, किसी की दूसरे की राइफल ले ली और तोड़ दी और भैया अब नहीं आ रहा, यानी कि असेंबल और डिसेंबल करना उसको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसके क्लासेस जो फर्स्ट ईयर में होंगे वो होंगे 13, सेकेंड ईयर में होंगे 6 और फाइनल में होंगे 6। यदि आप किसी कैंप में जाते हैं, प्राइमरी लेवल का कैंप कौन सा होता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो आप पहला कैंप करते हैं उसका नाम क्या होता है। जब आप कैंप में जाएंगे तब भी आपको ये बताएंगे कि हथियार का असेंबल और डिसेंबल कैसे किया जाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आगे लेते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये तो आपको पता है बहुत ही बेसिक चीज है। यदि आप कैडेट हैं या आप एक सिंपल बच्चे हैं, एकेडमिशियन हैं, ये आपके बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं अपने सारे कैडेट को हर परेड के बाद जो क्लास लेती हूँ उसमें एक चीज बोलती हूँ, मैं उनकी हर एक बात पे नोट करती हूँ। यदि ये बच्चे भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो बहुत हंस रहे होंगे कि आप जब क्लास में आ रहे हैं
तो आपका एटीट्यूड क्या है। जब आप क्लास से जा रहे हैं तब आपका एटीट्यूड क्या है। यदि आप कैंटीन में बैठ के आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं, तब आपका एक्टिवेट किस हिसाब से है, आपका एक्शन क्या है। तो ये होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि यदि आपने एनसीसी कंप्लीट की है अपने 5 साल की, तो आप एक सिविलियन से किस तरह डिफरेंट हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी किस तरह से डिफर है उन लोगों से। जरूरी नहीं है कि हर एनसीसी कैडेट आर्मी का जवान बन जाए, ब्रिगेडियर, कर्नल बन जाए, लेफ्टिनेंट बन जाए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने भी 5 साल की एनसीसी ली है और मैं आर्मी से फिलहाल कुछ समय पहले, अभी नहीं, नवंबर से पहले नहीं, कुछ समय पहले तक आर्मी से क्या थी, बिल्कुल अलग थी। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी लोगों से अलग थी। वो लोग पूछते थे कि क्या मैडम आप स्पोर्ट्स में नहीं है या आप एनसीसी कैडेट नहीं है। यानी कि अपने आप को इतना अनुशासन में ढालो कि आप दूसरों से डिफर करो खुद को, यानी कि अलग पहचान बनाओ। यदि आपका 100 लोगों में यदि आप खड़े हो तो अलग से पहचान लिए जाओ कि क्या ये बच्चा कुछ अलग दिख रहा है। तो ये होता है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और ये किस चीज से आता है, अनुशासन से। चलिए इस पे मैं अलग से एक लेक्चर दूंगी। इसमें मैं काफी सारी आपको मोटिवेशनल स्पीचेस सुनाऊंगी और आपकी पर्सनालिटी को निखार कैसे आया जाए ये भी आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है, आप नोट कीजिए, लीडरशिप। बहुत ही अच्छा आपका ये एक यूनिट है, लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व क्षमता। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता कैसे लाई जाए। हर व्यक्ति एक नेता होता है, लेकिन उसके अंदर जो नेता होता है उसको बाहर कैसे निकाला जाए, तो ये सब आएगा लीडरशिप में। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई बातों बातों में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो फर्स्ट ईयर में क्लासेस होंगे 5, आप नोट कर लीजिए। आप भी सोच रहे होंगे मैडम ने पॉइंट की बात तो बताई नहीं। और सेकंड ईयर में होंगे 11 एंड फाइनल में होंगे 12, यानी कि टोटल हो गए आपके 28। नेक्स्ट, लीडरशिप। इसमें आपके फर्स्ट ईयर में होंगे 3, सेकंड ईयर में होंगे 4 और फाइनल में होंगे आपके 5। ध्यान देने वाली बात देखिए कि फाइनल में सबसे ज्यादा इसके क्लास हो रहे हैं, यानी कि आपका सी सर्टिफिकेट किस पे बेस है, लीडरशिप पे। तो इसके टोटल आपके क्लासेस हो गए 12। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये देखा जाए तो जब भी मान लीजिए भगवान ना करे देश पर कुछ आपदा आ जाए, या जैसे अभी बद्रीनाथ पर 2014-15 के आसपास एक आपदा आई थी, आप सभी को मालूम है, 13 जून के आसपास। तो उसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स ने काफी सारी मदद। डिजास्टर मैनेजमेंट के जो क्लासेस होंगे वो होंगे फर्स्ट ईयर में 7, सेकेंड ईयर में 3 एंड थर्ड ईयर में 4, यानी कि टोटल 14। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन, डीएम। नेक्स्ट जो आपको रहेगा सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये वैसे देखा जाए तो एनएसएस को ज्यादा बिलोंग करता है, लेकिन चाहे एनएसएस हो, चाहे एनसीसी हो, चाहे कोई भी ऐसा स्वयंसेवी संस्था हो, उसका बेसिक जो लक्ष्य होता है वो होती है समाज सेवा। तो इसका जो फर्स्ट ईयर में आपको क्लासेस होंगे वो होंगे 10, सेकेंड ईयर में होंगे 19 यानी कि 19 और फाइनल में होंगे 18, 10, 19 एंड 18 यानी कि टोटल 47। बहुत ज्यादा क्लासेस हैं और मुझे लग रहा है कि शायद आप मेरी जब मैं लेक्चर बनाऊंगी शायद मेरी क्लासेस आप लोगे भी नहीं। तो ऐसा करना मत, क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोगों को बोर लगेगा, क्योंकि एनसीसी जो कैडेट होते हैं वो अधिकतर वेपन ट्रेनिंग ड्रिल को भी पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हेल्थ एंड हाइजीन। बिकॉज ऑफ कोविड-19 आपने बहुत सुना होगा हाथ धोइए, और ये मैं अपने 9th क्लास से सुनती आ रही हूँ और अब जाके मैं अमल कर रही हूँ कि हाथ धोइए, मास्क पहनिए, अपने कपड़ों को साफ सुथरा रखिए। हम आसपास की सफाई कैसे रखें, दूसरों को कैसे बताएं कि किस तरह से सफाई के क्या क्या फायदे होते हैं। गर्ल्स तो अलग से इनको थोड़ा सा सफाई वगैरह के लिए मैं थोड़ा सा अलग से इनको लेक्चर दूंगी। तो चलिए इसके लेक्चर में बता देती हूँ। फर्स्ट ईयर में 5, सेकेंड ईयर में 4 एंड थर्ड ईयर में ओनली 1, क्योंकि ये ज्यादा हम इसके लेक्चर कम इसलिए हैं क्योंकि ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा हम अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से जानते हैं, तो थोड़े बहुत इसके नोट्स बना के काम चल जाएगा। टोटल इसकी क्लासेस हो गए 10। नेक्स्ट है एडवेंचर, जिसके लिए अधिकतर बच्चे एनसीसी को चुनते हैं। एडवेंचर यानी होता है साहसिक कार्य। आपको मैं प्लीज एक चीज बता दूं, मैं अपनी जब मैंने एक लेक्चर लिया था एनसीसी का, तो मैंने ये बताया था कि एनसीसी के जो छात्र हैं वो कभी एडवेंचर से न डरे। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि बच्चे शाहरुख खान बने, ऊपर से कूद जाए, आग में कूद जाए। एडवेंचर का मतलब ये होता है कि यदि हमें किसी की जान बचाने के लिए कोई साहस का काम
करना पड़े तो हम उसमें अपनी मौत की चिंता ना करें, हम चोट लगने की चिंता ना करें। दूसरा, इसमें एक दूसरी चीज होती है स्मार्टनेस। स्मार्टनेस का मतलब ये होता है कि हम भी बच जाए और दूसरों को भी बचा कर ले आए, तो ये होता है सही एडवेंचर। ठीक है, चलिए जो भी होगा इसका मैं क्लास में आपको पूरी डिटेल बता दूंगी कि एडवेंचर क्या है, कब करना चाहिए और कितने प्रकार के होने चाहिए। इसका जो पहला फर्स्ट ईयर में क्लास है वो है 1, अनफॉर्चुनेटली सेकेंड ईयर फाइनल में 0, यानी कि टोटल आपका 1 ही क्लास मिलेगा इसमें। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे कैंप्स होंगे, रॉक क्लाइंबिंग कैंप वगैरह वगैरह, जिसमें आप एडवेंचर की आप अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। देन जो आपका 11 यूनिट है वो है इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, इसको चाहेंगे तो मैं डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ही कंपाइल करवा के पढ़ा दूंगी। इसके जो क्लासेस है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 0 है और फाइनल में 3 है, याद रखिएगा। यानी कि सी सर्टिफिकेट में इसकी सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी, यानी टोटल इसके 3 क्लासेस लगेंगे। नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ये भी आपका जो ये आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड फाइनल में बराबर इक्वल में बांटा गया है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में 3, यानी कि कुल इसके टोटल 9 पीरियड आपको लगेंगे। 13 आपका है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन करने को मिलेंगे। ये आपको जनरल जो आपका न्यूज़पेपर में जो न्यूज वगैरह आती है देश विदेश में क्या घटनाएं हो रही है उनसे संबंधित होगा। इसमें आप यदि खुद पढ़ ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरल नॉलेज तो आज नई और कल पुरानी हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 0 है और फाइनल यानी कि सी सर्टिफिकेट में जब आप प्रवेश करेंगे थर्ड ईयर के लिए तो 4 पीरियड लगेंगे इसके। तो जब अब टोटल यदि हम 13 सब्जेक्ट के टोटल यदि क्लास को अटेंड करते हैं तो कुल अपने 210 यानी कि 210 क्लासेस हो रही हैं। तो चलिए आज मैंने आपको जो कॉमन सिलेबस था एनसीसी का वो बता दिया है। ये एनसीसी के तीनों विंग्स, तीनों जो है ब्रांचेस, यानी कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए सबके लिए कॉमन रहेंगे। जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी आर्मी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट, यानी कि आर्मी की जो स्पेशलाइज ब्रांच है उसके जो स्पेशल सब्जेक्ट रहेंगे उस पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। जय हिंद, जय भारत।